हेलो हेलो। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ का संसद के बाहर मजाक उड़ाने पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा है कि कल्याण बनर्जी को संसद से बर्खास्त कर किसी चिड़ियाघर में भर्ती करवा देना चाहिए। वहीं कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर विज ने कहा कि हमारी टीम जो है वो पूरी तरह से तैयार है, मीटिंग भी ले चुके हैं और मॉक ड्रिल भी करवाई जा रही है। अभी तक हरियाणा से ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। वहीं सपा के प्रमुख अखिलेश यादव के नई संसद वाले बयान पर भी विज मंत्री ने पलटवार किया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का जिस प्रकार से ममता बनर्जी के सांसद कल्याण बनर्जी ने अपमान किया है, मजाक उड़ाया है, वो बहुत निंदनीय है। उनकी राज्यसभा सदस्यता खत्म कर देनी चाहिए और उनको किसी चिड़ियाघर में भर्ती करा देना चाहिए। सर और भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल सुबह सुबह डीसी और एडीसी को साथ लेकर शहर में सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण करने निकले। करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी शहर के बुरे हालात देख मंत्री काफी नाराज दिखे। ऐसे में कृषि मंत्री ने प्रशासन को शहर साफ सुथरा रखने के लिए 10 दिन का समय दिया है। सुबह सुबह प्रशासन के अधिकारियों के साथ हमारे डिप्टी कमिश्नर एडीसी महोदय पूरे शहर का हमने दौरा किया। जहाँ जहाँ कचरे के ढेर थे, साफ सफाई नहीं थी, उन पॉइंट्स को देखा और ये आकलन किया कि हमने जो सफाई का पखवाड़ा मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर चलाया था 1 तारीख से लेकर 7 दिसंबर तक, उसका क्या प्रभाव शहर में आया है, सफाई हुई है कि नहीं हुई है। ये पाया गया है कि कुछ जगह पर बहुत खराब हालत है। और चंडीगढ़ में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने विधानसभा के 3 दिवसीय सत्र पर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा का 3 दिन का सत्र बिल्कुल निरस्त रहा। साथ ही बेरोजगारी के आंकड़ों पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि 2014 में बेरोजगारी दर 2.9% थी, जो आज बढ़कर 5.2% हो गई है। जैसा कि आदरणीय हुड्डा साहब ने आपके को बताया कि आज हमारी पार्टी की मीटिंग थी, जो पीसीसी के जो डेलीगेट हैं और जो सीनियर जो साथी जिन्होंने चुनाव लड़ा था, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड और जो दूसरे जो हमारे प्रकोष्ठ हैं उनके हेड की उनकी मीटिंग बुलाई थी। और जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो पास किया कि 138 साल हमारे 28 दिसंबर को हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, तो उस दिन कांग्रेस पार्टी की सेशन था, तो उस टाइम कल मैंने कहा था भाई इसके बारे में समीक्षा आज करेंगे। तो जो इन टोटलिटी हुआ है, ये सेशन बिल्कुल निरस्त और जो सरकार ने जितने जवाब दिए कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, क्योंकि इनके पास कोई अचीवमेंट है ही नहीं।
रादौर के खेड़ा मोहल्ला स्थित सैनी धर्मशाला में महाराजा सूरसैनी की जयंती धूमधाम से मनाई गई। वहीं इस मौके पर समाज के लोगों ने महाराजा सूरसैनी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में बीजेपी मंडल महामंत्री धनपत सैनी ने भी विशेष रूप से शिरकत की। वहीं इस मौके पर धनपत सैनी ने कहा कि हमें अपने महापुरुषों के बताए गए मार्ग पर चलकर समाज और राष्ट्र की तरक्की में भागीदारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से इस प्रकार के कार्यक्रम आपसी भाईचारा बढ़ाने का काम करते हैं। खेड़ा मोहल्ला में महाराजा सूरसैनी जी की जयंती मनाई गई और यहाँ पर समाज के सभी साथियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और अपना सहयोग दिया। मेरा तो समाज से ही निवेदन है कि हम सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और जो हमारे महापुरुष हैं उनके बताए मार्ग पर हमें चलना चाहिए। कैथल जिले के एक गांव के सरकारी स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में यौन उत्पीड़न जांच कमेटी ने शिक्षा विभाग को रिपोर्ट सौंप दी है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, इसीलिए इस कमेटी ने रिपोर्ट को लेकर के जांच की कोई जानकारी नहीं ली है। बता दें कि इस मामले में शिक्षा विभाग की तरफ से यौन उत्पीड़न जांच कमेटी का गठन किया गया था। इसमें 6 सदस्य शामिल थे और जिनमें कमेटी की अध्यक्ष प्रधानाचार्य बिमला सिरोही और संबंधित गांव के जिला पार्षद को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसके बाद से कमेटी ने लगातार 2 दिन तक स्कूल में पहुंचकर अन्य छात्राओं के बयान दर्ज किए थे। अब इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र चौधरी ने बताया है कि यौन उत्पीड़न जांच कमेटी की तरफ से की गई जांच के बाद से कमेटी ने जांच रिपोर्ट सौंप दी है। इसे विभाग के निदेशालय में भेज दिया गया है। अब आगामी कार्रवाई भी निदेशालय की तरफ से की जाएगी। और हरियाणा के युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अब पहाड़ों की पुरानी और लोकप्रिय परंपरा का सहारा लेने जा रही है। हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा करनाल जिले के इंद्री शहर के वार्ड 11 से इस अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं इस कार्यक्रम में नशे के आदी लोगों को एक कार्यक्रम में लोटा नमक डालकर शपथ दिलाई गई। हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डीएसपी सतीश कुमार ने बताया कि इसका उद्देश्य नशीली दवाओं के आदी लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना है। तो खबर आपको इंद्री से बता रहे हैं, जहां पर युवाओं में बढ़ते नशे को दूर रखने के लिए प्रशासन जो है वो लगातार एक्टिव नजर आ रहा है। और इसी बीच जागरूकता के लिए एनसीबी का सहारा लिया गया और एनसीबी ने एक पारंपरिक तरीके से लोगों को शपथ दिलाई ताकि लोग जो हैं वो नशे से दूर रह के। इस दौरान लोटे में नमक डालकर लोगों को नशे से दूर रहने के लिए शपथ दिलाई गई। तो हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से यह अभियान चलाया गया, जिसमें युवाओं में जो बढ़ता नशा है, जो लोग नशे के आदी हो रहे हैं, उनको जागरूक करने के लिए यह अभियान चलाया गया। देखिए, नशे के विरुद्ध जो भी सामाजिक तौर से, कानूनी तौर से या किसी भी प्रकार से नशे को रोकने के लिए जो पुलिस विभाग अपना रोल कर सकता है, वो उसी प्रकार से हम रोल कर रहे हैं। आज हमने पहले इनको जागरूक किया नशे के प्रति, नशे के विरुद्ध। यदि किसी को नशा नहीं करना चाहिए और उसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, किसी को बेचना नहीं चाहिए, अगर कोई बेचता है तो उसकी सूचना आप कैसे दे सकते हैं, आदि ये चीजें सारी इन लोगों को आज हमने बताई हैं। और हरियाणा में सब्जी मंडियों में हड़ताल का असर फतेहाबाद जिले में भी देखने को मिला। मंडी में सभी दुकानें बंद रहीं। कुछ किसान सब्जी बेचने के लिए जरूर आए थे, लेकिन खरीदार नहीं मिलने पर उन्हें मंडी के गेट से ही वापस लौटना पड़ा। वहीं पर खरीदार भी कम नजर आए हैं।
लोगों का कहना है कि उन्हें सब्जी मंडी की हड़ताल का पता नहीं था, जिसके चलते उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा। बता दें कि सब्जी मंडी में मार्केट फीस की बढ़ी दरों को लेकर के आढ़तियों ने हड़ताल की और साथ ही नए नोटिफिकेशन को वापस लेने की मांग भी आढ़ती लगातार कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला और हमारी आवाज़ आप सरकार तक पहुंचाओगे। ये सर 2014 से पहले फीस माफ़ थी हरियाणा गवर्नमेंट के, और जब कोरोना काल आया तो इसमें हमारे 2% फीस सरकार ने लगाई, भाई आप हमारी मदद करो, और कोरोना काल के बाद में हम इसको माफ़ कर देंगे। लेकिन सरकार ने 2-2.5 साल के कार्यकाल में हमारे पास फीस माफ़ करने की बजाय हमारे पे एक मुश्त किस्त का जो बोझ है हमारे पे डाल दिया। तो उसमें सालाना की जो 2022 का स्लैब उन्होंने उठाया। और प्रदेश सरकार की ओर से फ्रूट और सब्जियों पर मार्केट फीस बढ़ाने के विरोध में पूरे प्रदेश में हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला। इस दौरान होलसेल की दुकानों पर सब्जी और फ्रूट की बोली नहीं हुई, जिसके कारण से छोटे दुकानदारों को दिक्कत हुई। वहीं लोगों को ताजा सब्जी और फ्रूट भी कम मिल पाया। लेकिन दूसरी ओर रिटेल की दुकानें खुली रहीं। बाजार में सब्जी और फ्रूट की किल्लत कम नजर आई। कुल मिलाकर के हड़ताल का असर मिला जुला रहा और मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष जनक राज ने कहा कि 1 दिवसीय हड़ताल है और जरूरत पड़ी तो जैसे पूरे प्रदेश की मंडियों का फैसला होगा वो उसका साथ देंगे। ये हड़ताल जी पहले तो कांग्रेस राज में तो बिल्कुल बंद थी, और अब बीजेपी वालों ने जो जब से सरकार आई है तभी से ही ये लागू की है कोरोना काल से, और हम इसके पहले भी खिलाफ थे, अब भी खिलाफ हैं, क्योंकि नुकसान बहुत हो रहे हैं। और ये इस बार तो इकट्ठे का ही कह दिया कि इकट्ठी भरो, इकट्ठी फीस भरने में हमें बहुत मुश्किल है। इतनी फीस कहाँ से भरें, कहाँ से लाएं? माफ होनी चाहिए, ये बिल्कुल माफ होनी चाहिए। इसमें हम बिल्कुल भी फीस नहीं भरना चाहते। नंबर 2, हमारी जो 5% कितने सालों से 50 सालों से 5% चल रही है, क्या हमारे खर्चे नहीं है? क्या हमारा खर्चा नहीं बढ़ा है? वहीं पुंडरी समेत हरियाणा की सभी सब्जी मंडियों के आढ़ती नए नोटिफिकेशन के विरोध में नजर आ रहे हैं और आढ़तियों का इस मामले में कहना है कि नए नोटिफिकेशन से उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसे वापस लिया जाए और 2020 से पहले जो 0% मार्केट फीस थी उसे दोबारा लागू किया जाए। पुंडरी सब्जी मंडी प्रधान हरिश्चंद्र सैनी ने बताया कि नए नोटिफिकेशन आढ़तियों के हित में नहीं है और नए नोटिफिकेशन के तहत आढ़तियों से उस सामान की मार्केट फीस भी एडवांस में ली जा रही है जो आढ़तियों ने बेची भी नहीं है। नाम है जी हरिचंद सैनी, मंडी प्रधान पुंडरी। आज सब्जी मंडी बंद क्यों है? सब्जी मंडी जो एक मुफ्त ये मार्केट फीस का प्रावधान सीएम ने लगाया है, ये काला कानून है और इसका विरोध करने के लिए आज सभी हरियाणा की सब्जी मंडियां बंद है। हमारी मांग यही है कि भाई इसको विधेयक को वापस लिया जाए और जो मार्केट फीस हमारी जैसे पहले 2020 में थी 0%, उसको 0% किया जाए। कुरुक्षेत्र के लाडवा विधानसभा के गांव पटाक माजरा और डूडी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के पहुंचने पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि विकसित भारत संकल्प एवं जनसंवाद यात्रा के माध्यम से
सरकार लोगों के घर घर जाकर लाभार्थियों को योजनाओं की सौगात दे रही है और मौके पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। साथ ही वंचित लोगों को सरकार की योजनाओं का तुरंत लाभ भी दिया जा रहा है। और सारे हमारे जिले की जो सेक्टर के अंदर लोग बैठते, जहाँ लोगों को काम करवाने के लिए जाना पड़ता है, वो भी आप देख सकते हो चारों तरफ जो है ना यहाँ पर बैठे। और मैं आपके माध्यम से माननीय मोदी जी का, माननीय मनोहर लाल जी का मैं धन्यवाद करता हूँ। उनका ऐसा एक अद्वितीय प्रयास समृद्ध विरासत पर और कुरुक्षेत्र के थानेसर विधानसभा के गांव खेड़ी ब्राह्मण और गांव चंद्रभानपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा और जनसंवाद यात्रा का थानेसर नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्ष उमा सुधा ने स्वागत किया। वहीं उमा सुधा ने कहा कि सरकार द्वारा सभी वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ लाभार्थी तक पहुंचाने के उद्देश्य से योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाई जा रही है। जब लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे योजना का लाभ पहुंच रहा है और सरकार द्वारा सभी वर्गों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। और कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट JN1 के सामने आने के बाद से लोगों की टेंशन बढ़ गई है। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर 2 राज्यों में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट होना बेहद जरूरी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन डॉक्टर नरेश कुमार गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया है कि कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए पहले से ही जिला स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऑक्सीजन, दवाइयां और मरीजों के लिए अलग से वार्ड होना बेहद जरूरी है। वहीं नए वेरिएंट के लक्षण जैसे बुखार, खांसी, छाती में जलन का महसूस होना, ये एक लक्षण उन्होंने बताए। साथ ही जिसके लिए सभी को अभी से सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। कोविड का जो है ये वायरस जो है ना अपना बदलता रहता है। इसके जो है ना मतलब इसकी नए नए वेरिएंट आते रहते हैं। इस समय जो कोविड ओमिक्रॉन के नाम से जो वायरस आ रहा है, केरल के अंदर कुछ इसमें अलर्ट जारी हुआ है, लेकिन अभी हमारे एरिया के अंदर इस तरह की कोई स्थिति है नहीं। कोई अभी केस जो है या अभी हमारे पास रिपोर्टेड नहीं है, ना अभी कोई पैनिक होने वाली काम है। लेकिन जैसे रूटीन के अंदर ही हमें जो है क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करना चाहिए, 1.5 मीटर की दूरी रखनी चाहिए, बार बार हाथ धोने चाहिए, मास्क का यूज करना चाहिए। ये सब चीजें जो है हमें मतलब वैसे ही रूटीन के अंदर ही हमें आदत डालनी चाहिए। और पाकिस्तान स्थित हिंदुओं के धार्मिक और पवित्र स्थल श्री कटास राजधाम तीर्थ यात्रा पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। साल में 2 बार चलने वाली ये यात्रा विदेश मंत्रालय में बैठे अधिकारियों के निकम्मेपन के चलते हाशिए पर जाती दिख रही है, जिसके चलते हिंदू समाज में गहरा रोष है। बजाज ने कहा कि भेजे गए प्रोग्राम के अनुसार जो यात्रा है वो 21 दिसंबर से शुरू होनी थी और 23 दिसंबर को श्री कटासराज धाम पहुंचनी थी, जहां एकादशी पर्व और गीता जयंती महोत्सव श्री कटासराज धर्म तीर्थ पर मनाया जाना था, लेकिन अभी तक किसी भी यात्री का वीजा नहीं लगाया गया है। कटासराज एक महान तीर्थ स्थान है। हमारे पुराणों के अनुसार धरती के 2 नेत्र माने गए हैं, एक श्री कटासराज महाराज और दूसरा पुष्कर राज जी जो राजस्थान में अजमेर में वाक़या है। तो पार्टीशन जब हुई उस समय हमारे श्री कटासराज पाकिस्तान में रह गया और वहाँ से जितने हिंदू थे वो इधर वेस्ट पंजाब इधर आ गए ईस्ट पंजाब में। तो इस तरीके से पार्टीशन के कारण
हमारा महान जो तीर्थ स्थान था वहां चला गया। तो तीर्थ स्थान की यात्रा जो है उसकी 1947 पार्टीशन के बाद हमारे इस केंद्रीय शासित उत्तरी भारत ने बहुत प्रयत्न करके, बहुत संघर्ष करके यात्रा 1950 में हमने अप्लाई किया था। करते कराते पाकिस्तान सरकार मानती नहीं थी और हमें 1982 के अंदर जाकर 35 साल के अंदर पार्टीशन के देश के विभाजन हमें उसकी इजाजत मिली। तो 1982 के अंदर केवल मात्र 20 तीर्थ यात्री गए यात्रा के लिए, एक डेलीगेशन की शक्ल में एक फरीदाबाद इनकम टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा हर साल की तरह ही इस बार भी नए साल 2024 की डायरी का विमोचन किया गया। इस समारोह में इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के सदस्य मौजूद रहे। वहीं साल 2024 की डायरी वितरित इस दौरान की गई, जहां इनकम टैक्स कमिश्नर द्वारा संगठन के पूर्व प्रधानों को सम्मानित भी किया गया। और इस मौके पर इनकम टैक्स कमिश्नर ने कार्यक्रम के माध्यम से सभी साथियों से गुजारिश की कि एडवांस इनकम टैक्स को बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा टैक्स जमा किए जाएं। और आज का दिन जो है हमारा ये एक एनुअल इवेंट होता है जिसके अंदर हम लोग हर साल अपने फिटबार मेंबर्स की डायरी को रिलीज कराते हैं, जिसके अंदर फिटबार परिवार और इनकम टैक्स के सारे ऑफिसर्स वो दोनों इकट्ठे इस मंच पर आते हैं। और जो एक एनुअल फंक्शन है जो हमारा, इसमें हम लोग डायरी जो मेंबर को देते हैं उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन होती है, हर मेंबर के बारे में होती है। और इस तरह के हम कार्यक्रम साल के अंदर 2-3 लोग हम लोग करते हैं, जिसके अंदर होली मिलन भी होता है, न्यू ईयर फंक्शन भी होता है। उससे पहले ये एक इस तरह का दिवाली का फंक्शन, उसके बाद भी हम बीच में आते हैं। पिछले कई सालों से फरीदाबाद इनकम टैक्स बार ये डायरी विमोचन का काम करती रही है। बार और बेंच जिस तरीके से अपना काम करती है, सेम उसी तरीके से फरीदाबाद इनकम टैक्स बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ, उनके ऑफिसर के साथ मिलकर काम करती रहती है। बीच में कई बार मौका मिलता है डिपार्टमेंट के आला अधिकारियों को हम अपने मेंबरों के सामने जो प्रैक्टिस करते हैं, रूबरू करते हैं, जो समस्याएं होती हैं वो डायरेक्ट हमारे अपने ऑफिसर के सामने रखते हैं। बता रहे हैं जहां पर टैक्स कलेक्शन करीब 23% बढ़ा है, इस बात की जानकारी दी गई है। आपको बता दें कि फरीदाबाद इनकम टैक्स बार एसोसिएशन द्वारा हर साल की तरह ही इस बार भी 2024 नए साल से पहले डायरी का विमोचन किया गया। और इस समारोह में इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के सभी सदस्य मौजूद रहे। हम शपथ लेते हैं मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश शासन एवं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से विनम्र अनुरोध है कि आप अपने मुखारबिंद से आज के लिए इस शपथ संकल्प के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के जितने भी जनमानस हैं अपने दाहिने हाथ को आगे करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का